नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। मुंबई में 28 दलों के 5 दर्जन से अधिक नेताओं की जमावड़ी का मकसद उस फॉर्मूले को तय करना है जिससे केंद्र में मोदी सरकार हैट्रिक ना लगा सके। आपसी सहमति को उस स्तर पर ले जाना ही इन दलों का मकसद है जिसमें देश की हर एक सीट पर भाजपा व एनडीए के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो। लेकिन यह तभी हो सकता है जब अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों का सामंजस्य राष्ट्रीय दल से बेहतर बन जाए। जब तक इस स्तर का समन्वय नहीं होगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना मुश्किल है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के बारे में यह कहा जा रहा है कि भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी जारी नहीं किया जाए, लेकिन अंदर खाने में यह तय हो जाएगा कि सीट शेयरिंग का आधार 2019 का लोकसभा चुनाव नतीजा बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो जहां कई दलों को फायदा होगा तो कईयों को नुकसान भी भुगतना होगा, क्योंकि भले ही विपक्ष में रहते हुए इन दलों ने 2019 के चुनाव में सीट कम जीती हो, लेकिन चुनाव लड़े खूब है। अब सवाल उठता है कि 2019 के चुनाव के नतीजों को भी आधार माने तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इसका जवाब इसमें है कि जिन सीटों पर 2019 के जिस दल ने जीत दर्ज की थी, उन सीटों पर 2024 में भी उसी पार्टी के उम्मीदवार INDIA के उम्मीदवार होंगे। साथ ही जिन सीटों पर INDIA में शामिल दलों के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, वो सीट भी उसी दल को लड़ने के लिए दी जाएगी जो 2019 में लड़ी थी। राजनीतिक गलियारों में यह फॉर्मूला खास माना जा रहा है। हालांकि इस पर भी सहमति में कई पेच हैं, क्योंकि अगर यह फॉर्मूला लागू किया गया तो कई दलों के खाते से सीटें कटेंगी। 2019 के चुनावी नतीजों के आधार वाला फॉर्मूला चलता है तो सबसे अधिक सीटों का त्याग कांग्रेस को ही करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने लोकसभा की 543 में से 422 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। यह अलग बात है कि उनके 52 उम्मीदवार ही जीत पाए थे, लेकिन जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों की संख्या मिलाकर 2024 में कांग्रेस को 261 सीटें लड़ने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 370 सीटों पर कांग्रेस हारी थी, उसमें से 209 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में जीतने वाली 52 और दूसरे नंबर वाली 209 सीटों को मिलाकर कांग्रेस के खाते में 261 सीटें 2024 के चुनाव के लिए आ सकती है। कांग्रेस इस नंबर पर राजी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 261 का आंकड़ा ऐसा है जिससे INDIA के पक्ष में हवा रहने की स्थिति में बहुत कुछ कांग्रेस के हाथ ही रहने की उम्मीद रही। वहीं जिस बिहार से विपक्षी एकता की मुहिम में हवा भरी गई है, वहां के क्षेत्रीय दलों को इस सीट शेयरिंग में खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 के चुनाव में जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 16 सीटें जदयू ने जीती थी और 1 सीट पर जदयू दूसरे नंबर पर रही थी। इस लिहाज से 2024 के सीट शेयरिंग में जदयू को 17 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही राजद की बात करें तो 19 सीटों में से 18 सीटों पर राजद के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। राजद कोई सीट जीत नहीं सकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि 18 सीटें 2024 के चुनाव के लिए राजद के खाते में आ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस को भी इस फॉर्मूले में थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2019 में TMC ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब के नतीजों में 22 सीटों पर TMC को जीत भी मिली थी। साथ ही TMC 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में 2024 में TMC की संभावित सीटों की संख्या 41 हो सकती है, जो 2019 के मुकाबले 2/3 होगी। 2019 के नतीजों को आधार बनाकर सीटें बांटने में सबसे बड़ा पेंच उत्तर प्रदेश में फंसेगा, क्योंकि वहां के 2019 के नतीजों का हिसाब देखें तो INDIA में शामिल समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 31 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में सपा की संभावित सीटों की संख्या 36 होगी, जबकि 1 सीट की जीत और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस के खाते में 4 और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे RLD को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बसपा की जीती 10 और दूसरे नंबर पर रही 27 सीटों के बंटवारे पर INDIA के दलों के बीच पेच इसलिए फंसेगा क्योंकि बसपा INDIA का हिस्सा नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि किन टॉप 10 दलों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है।
इस फॉर्मूले के हिसाब से जहां कांग्रेस को 261 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं टीएमसी को 41, समाजवादी पार्टी को 36, डीएमके को 23, उद्धव गुट शिवसेना को 21, शरद पवार गुट एनसीपी को 20, राजद को 19, जदयू को 17, सीपीआई-एम को 16 और सीपीआई को 6 सीटें मिलने की संभावना है। इसी फॉर्मूले पर अन्य दलों के सीटों की संभावित संख्या पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3, राष्ट्रीय लोक दल को 3, आईयूएमएल को 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, सीपीआई-एमएल को 1 और पीडीपी को 0 सीटें मिलने की संभावना है। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।